हेलो दोस्तों, केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेखपाल डीवी की 9 अक्टूबर की जो अपडेट थी उसको लेकर के दोनों शिफ्ट का हाजिर हैं। और साथ ही साथ आज हम ये भी बताएंगे कि फीमेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। फीमेल, क्योंकि बहुत सारी फीमेल जो अभ्यर्थी हैं उनका जो है बार बार कमेंट आ रहा था कि सर जो है फीमेल की जो डीबी की जो बाद जो फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, उस पर वीडियो बना लीजिए। और एक्स मैन के बारे में भी बताएंगे कितने मतलब जो अभ्यर्थी एक्स मैन से डीबी स्किप कर रहे हैं। और इसके अलावा आगे बात करेंगे यहीं पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं 9 अक्टूबर को जो है जैसा कि जानकारी मिली तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट ओवरऑल जो है डीबी जो है औसतन डीबी देखने को मिला जो स्किप हुआ। पहली फर्स्ट शिफ्ट में जो है लगभग 45 से 50 देखने को मिला। और सेकेंड शिफ्ट में भी यही रहा, क्योंकि किसी ग्रुप में जो 2 बच्चे, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 6, इस तरह से जो है बच्चों ने डीबी स्किप किया। तो हम जो है और किसी में 4, किसी में 7, इस तरह। तो औसतन जो है हम 5 मान के चलेंगे। तो अगर 5 में अगर हम 10 ग्रुप हैं तो अगर 5 से गुणा करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो हम ये और थोड़ा कम कर लेते हैं, 45 से 50 ही लेके चलते हैं दोनों ग्रुपों में। तो अगर 50 मानते हैं तो लगभग 100 के आसपास जो है डीबी दोनों शिफ्ट में 9 अक्टूबर को स्किप किया गया है। अच्छी जो है औसत दोनों शिफ्ट का औसत जो है 100 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छी संख्या है। अब हम बात करेंगे जो है फीमेल कट ऑफ के बारे में। तो अगर ये फीमेल जो अभ्यर्थी हैं अगर हमारी वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे पहले कट ऑफ कैसे बनेगी। जैसा कि आप लोगों को लगभग जो है जो डीबी कट ऑफ गई थी तो आप लोगों की 75 जो है यानी 75.50 पे गई थी। और इसके अलावा लगभग 2100 जो है महिला अभ्यर्थी हैं। और इसके अलावा डीबी में जो है लगभग जो है 50 के आसपास बुलाया जा रहा है डेली। तो उसमें जो है लगभग जो है 7 से 8 या 10, लगभग 10 के आसपास तो जो है महिला अभ्यर्थी जो है डीबी इसकी भी कर ही रही। किसी दिन तो 14, 15, 20 भी हो जाता, 15 के आसपास भी चला जाता है ये रेशियो। तो जो महिला अभ्यर्थी भी डीबी स्किप कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं ये महिला अभ्यर्थियों के लिए, जिससे कि जो है कट ऑफ कम जाएगी। अब बात करते हैं फीमेल कट ऑफ जो है कितनी रह सकती है। सबसे पहले आप लोगों को जो है डाटा समझना पड़ेगा। जैसे कि ये एक नंबर है, इसको अगर 4 भागों में तोड़ेंगे तो ये आएगा 0.25, 0.5, 0.75 और फिर आएगा 1.0, यानी ये एक नंबर जो है 4 भागों में टूटता है। जैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.5 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा जाकर के 5.75। और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ 0.5 जो है 0.25 में ही बहुत सारी महिला अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगी। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो है जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते हैं, जैसे 80 की तरफ जाएंगे, 80 की तरफ जाएंगे, तो जो है नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होंगे बीच में जो है वो कम होते जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के नंबर ज़्यादा नहीं होते हैं, कम पर ही ज़्यादातर बच्चे लाई करते हैं, आप लोग को मालूम होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है इसी पॉइंट में क्या है, कम से कम 300 से 400 बच्चे अगर देखा जाए तो मिनिमम 250 मान लेते हैं लगभग। ज़्यादातर बच्चे इसी पॉइंट पे बाहर होंगे। ज़्यादातर जो है मैंने कहने का मीन है ज़्यादातर जो कैंडिडेट होंगे वो इसी नंबर पॉइंट में ही लाई करेंगे। जैसे ही अगर मैं इसमें 0.5 और जोड़ देता हूँ, यानी अगर 0.25 और ऐड करते हैं तो हो जाएगा जाकर के 76.0। तो इसके साथ अब ये पॉइंट में और ज़्यादा बच्चे जो है बाहर होंगे, थोड़ा पहले कंपेयर तो कम बाहर होंगे, लेकिन और ज़्यादा जो है बाहर होंगे। और अगर यहाँ पे 250 से 300 बाहर हो रहे हैं तो यहाँ पर 280, इस तरह से धीरे धीरे रेशियो कम होता जाएगा, इसी नंबर बढ़ाते जाएंगे। तो कहने का मीन्स है कि अगर आपके जो है कट ऑफ में एक नंबर भी बढ़ा दिया जाए तो जो है आप लोगों का काम हो जाएगा, आप लोगों को जो है लगभग, क्योंकि इसका ये हुआ कि 75.50। पर अगर हम यहाँ पर जो है वो एक नंबर बढ़ाते हैं तो यह आएगा जाकर के 76.50। और अगर 1.5 अगर इंक्रीज करते हैं तो यह आ जाएगा आपका जाकर के 76.75। और यानी 1.25 से 1.5 नंबर आप लोगों के बढ़ने के चांस हैं। लेकिन अगर जो है महिला अभ्यर्थियों ने फीमेल अगर की संख्या डीबी स्किप में और अच्छी रही, 30 नवंबर तक डीबी चलनी है, तो अगर और अच्छी रही ज़्यादा जो फीमेल जो अभ्यर्थियों ने डीबी स्किप की, तो ये जो आपकी कट ऑफ जो है जो डीबी के लिए गई है, तो यही कट ऑफ भी रह सकती है। आप लोग जो है जिनके मार्क्स 75.50 ही हैं तो वो लोग परेशान ना हो।
और मतलब ये हमारा एक अनुमान है, हम लोगों को बता रहे हैं कैसे नंबर मतलब जो कट ऑफ कैसे वेरी करती है। तो लगभग एक नंबर से 1 से सवा नंबर ही बढ़ने के चांस हैं। तो आप लोगों की कट ऑफ जो है 76.75 है, या इसमें आप 0.5 और आप प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस ही कर लीजिए 0.5, तो यानी कि लगभग आपके जो है कितना 77 ही जाने के चांस हैं। 1.5 नंबर के आसपास बढ़ेगी, इससे अधिक नहीं बढ़ेगी। 1.5 नंबर में ही आप समझ सकते हैं कि 1.5 नंबर में क्या होगा कि आपका देखो 0.25 होगा, 0.5 होगा, 0.75 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1.25 होगा, 1.25 होगा, फिर 1.5 होगा, फिर 1.5 होगा। कुल मिलाकर के 4 2 6 पार्ट हो जाएंगे। 6 पार्ट में जो है अलग अलग पार्ट में बहुत सारे बच्चे लाई करेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी लाई करेंगे और जो बाहर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है 0.5 पढ़े पे 0.5 बढ़ेगा, फिर 0.5, 0.25, फिर 0.5, फिर 0.75, फिर 1 की बारी आती है, फिर 1.25, फिर 1.5 की। तो इतने अगर 6 पार्ट में अगर इसको बढ़ाया जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और इसी में जो मेरिट आपकी लाई कर जाएगी। यानी कि आपकी जो कट ऑफ है लगभग 76.5 के आसपास ही जाने के चांस है, इससे ज़्यादा नहीं जाने के चांस है। और इसके पहले मैंने जो है EWS के लिए भी कट ऑफ बनाई है और उसके लिए भी मैंने ऐसे ही कुछ मतलब जो है एनालिसिस करके जो है पूरा आप लोगों को बताया हुआ है। और कट ऑफ को ऐसे ही देखा जाता है, ऐसे ही संख्या वेरी करती है जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मतलब पॉइंट में ही बहुत सारे बच्चे जो है पॉइंट में ही लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी। तो सीधी सी बात है कि जो मतलब जिसके पूर्णांक में क्वेश्चन सही रहे होंगे उनको पूर्णांक में नंबर मिले होंगे, और जिसके निगेटिव उस तरह ज़्यादा सही हो गए होंगे तो उनको जो है अगर निगेटिव में कुछ ज़्यादा कर दिए होंगे तो किसी के जैसे कि 76.5 है तो किसी के 76.25 है, इस तरह लाई करते हैं। किसी के 76.75 है, समझाने के लिए बता रहे हैं, इस तरह से नंबर लाई करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पॉइंट में ही क्या लाई करते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और एक्समैन की बात करें तो यहाँ पर जो है एक्समैन के जो अभ्यर्थी हैं तो वो भी उनका DB भी स्किप हो रहा है, मतलब कभी 2 कभी 3 इस तरह से DB स्किप हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि DB स्किप नहीं हो रहा है। और इसके अलावा एक्समैन के जो है 2-3 अभ्यर्थी हमारे मतलब जानकारी में ही हैं जो ये DB स्किप मतलब करेंगे, क्योंकि जो आने वाली डेटों में क्योंकि DB स्किप करेंगे, क्योंकि जो है उनका जो दरोगा में हो गया है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं सुल्तानपुर में और हमारे जो मतलब जो जान पहचान में है। उनका जो आर्मी में रहे थे पहले और एक्समैन है वो, अब उनको जो है वहाँ से रिटायर होकर के उन्होंने दरोगा का एग्ज़ाम दिया, लेखपाल का भी एग्ज़ाम दिया और उनका हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद जय भारत। और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। तो मैंने आज जो है आप लोगों को फीमेल जो है DB के बाद की जो कट ऑफ के बारे में एनालिसिस दिया है। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आएगा। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।